गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे भाई, क्योंकि ये करंट फ्री क्लास है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी के लिए रामबन क्लास होने वाली है। ओके, चलिएगा। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, वो आपकी स्क्रीन पे जरा देखिएगा। क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसे आरपीएफ महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। तो मेरे भाई, जो आपको पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहे हैं, इन्हें ही जो आरपीएफ महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। और ये एक खास बात है कि पहली बार किसी महिला अधिकारी को सबसे ऊंचे पद की कमान सौंपी गई है मेरे भाई, ठीक है ना। तो जो इनका नाम है ना मेरे भाई, वो नाम है इनका सोनाली मिश्रा, ठीक है। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। आरपीएफ के जो महानिदेशक पद पर नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है सोनाली मिश्रा, और ये फर्स्ट महिला अधिकारी है जिसको किसी सबसे ऊंचे पद की कमान सौंपी गई है, ठीक है। और ये वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी है मेरे भाई, सोनाली मिश्रा। ओके, ऑप्शन जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिएगा। अभिजीत किशोर फिर से कोयल्स के चेयरमैन चुने गए हैं मेरे भाई। एप्पल के सबीह खान को मुख्य परिचालन अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है। हरदीप सिंह ब्राड़ को बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया के नए प्रेसिडेंट एंड सीईओ नियुक्त किया गया है मेरे भाई। इंटरनल ने आदित्य मंगला को फूड डिलीवरी का सीईओ नियुक्त किया गया है। आईसीसी ने संजोग गुप्ता को अपना नया सीईओ नियुक्त किया गया है, ठीक है। साहिल किन्नी को आरबीआई इनोवेशन के नए हब सीईओ बने हैं मेरे भाई। और इंडिगो ने बोर्ड अमिताभ कांत को गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। सर्वसम्मति से खो खो महासंघ के प्रमुख रूप से सुधांशु मित्तल को फिर से चुना गया है। ये मेरे भाई वेरी सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सभी के सभी आपको ध्यान के अंदर रखने हैं मेरे भाई। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए गई तो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा मेरे भाई। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किसे विंबलडन 2025 का एकल खिताब जीता है मेरे भाई, ठीक है। ओके, तो ये किन्होंने जीता है मेरे भाई, इनका जो नाम है वो है नाम जेनिक सिनर ने, ठीक है, जो आपको पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहे हैं मेरे भाई। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितनी प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा में मनोनीत किया है मेरे भाई। तो मेरे भाई 4 हस्तियों को मनोनीत किया है। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। उज्जवल को किया गया है मेरे भाई, ठीक है। सी संदन मास्टर को हर्षवर्धन, ठीक है, और मीनाक्षी जैन को मेरे भाई। ये 4 हस्तियां हैं मेरे भाई जिनको राज्यसभा के अंदर मनोनीत किया गया है। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में किस देश ने पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की है मेरे भाई। तो ये किसने की है? भारत ने की है मेरे भाई। ऑप्शन जो सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आने वाला है। भारत ने इलेक्ट्रिकल ट्रक प्रोत्साहन योजना स्टार्ट की है। ओके, चलिएगा। ये है मेरा प्यारा भारत मेरे भाई। भारत की कैपिटल की बात करूं तो न्यू दिल्ली है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बना है मेरे भाई, ठीक है। 10.2 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले भारतीय अभिमेश कुजूर बने हैं मेरे भाई। कौन है? अभिमेश कुजूर। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार भारत बन गया है मेरे भाई। विश्व बैंक ने भारत को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया है। भारत ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 78% की कमी दर्ज की है मेरे भाई। और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर्स गेम 2029 की मेजबानी है वो भारत करेगा मेरे भाई। और भारत में पहली बार वैश्विक सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग में शीर्ष 100 में शामिल हुआ है। और जलवायु परिवर्तन सूचकांक में जो 2025 में भारत 10वें स्थान पर रहा है और प्रथम 3 स्थान रिक्त है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मेरे भाई इंडिया को लेकर। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, बहुत अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है।
हाल ही में कोटा श्रीनिवास राव का निधन हुआ है मेरे भाई। यह कौन थे? इनका नाम है जो मेरे भाई श्रीनिवास राव है, और इनका वर्तमान के अंदर क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। और ये क्या थे मेरे भाई? ये एक अभिनेता थे, ठीक है ना, अभिनेता थे। ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई, ठीक है। मेरे भाई सभी के सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किस देश ने भारतीय दूतावास ने संगीत कार्यक्रम संगम जंक्शन का आयोजन किया है मेरे भाई? तो ये जो किया है संगम जंक्शन का आयोजन किया है, तो ये नेपाल ने किया है मेरे भाई। ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन ए होगा वो इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा, बात नेपाल की हुई है, नेपाल की कैपिटल की बात कर लेते हैं मेरे भाई। तो काठमांडू है। करेंसी की बात करूँ तो नेपालीज रुपये है मेरे भाई। प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ तो केपी शर्मा है मेरे भाई। और प्रेसिडेंट की बात करूँ तो रामचंद्रा पौडेल है मेरे भाई, ठीक है। ये सारे के सारे नेपाल से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मेरे भाई। नेपाल ने मशहूर पर्वतारोही कामी रीता ने 31वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। नेपाल में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया है। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन नेपाल में हुआ है। नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर डॉक्टर नीलम दुखाना को नियुक्त किया गया है। भारत और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है। घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन नेपाल में किया गया है। और नेपाल में 26वें फ्लोरा एक्सप्रो का समापन हुआ है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में कहाँ वर्ल्ड एक्सपो 2025 में भारत के चिनाब ब्रिज और अजी ब्रिज को प्रदर्शित किया गया है मेरे भाई? तो ये प्रदर्शित किया गया है मेरे भाई जापान में। ओके, ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है ना। चिनाब ब्रिज और भारत के जो चिनाब ब्रिज है और अर्जी ब्रिज को प्रदर्शित किया गया है जापान के अंदर। ये मेरे भाई बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, चलिएगा। बात जापान की हुई है। जापान की कैपिटल की बात करूं मेरे भाई, टोक्यो है। करेंसी की बात करूं तो जापानी येन है मेरे भाई। और प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो शिगेरू इशिबा है मेरे भाई। भारत ने जापान में भारत का राजदूत सीवी जॉर्ज है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। जापान के माउंट सिन माउंट के ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है मेरे भाई। जापान ने H2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रशिक्षित किया है। जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई है। जापान के 6 घंटे में 3D प्रिंटिंग रेलवे स्टेशन बनेगा। जापान क्रिप्टो परिसंपत्तियों की वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्ज देगा। और विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिको इट्टिकू का 116 वर्ष की उम्र के अंदर निधन हो चुका है। जापान ने भारत के स्टार्टअप के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लेंस के उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई। हाल ही में कौन क्रूज भारत मिशन के नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बन गया है मेरे भाई? तो पहला जो राज्य बन गया है मेरे भाई कौन बना है? किसका? भारत क्रूज भारत मिशन का जो नेतृत्व करने वाला राज्य बना है मेरे भाई, वो कौन बना है? गुजरात बना है मेरे भाई। गुजरात इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा और ये पहला राज्य बना है। बात गुजरात की हुई है। गुजरात की कैपिटल की बात करूं तो गांधीनगर है। सीएम की बात करूं तो भूपेंद्र भाई पटेल है। गवर्नर की बात करूं तो आचार्य देवव्रत है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की है। गुजरात में आषाढ़ी बीज त्यौहार मनाया गया है। अंडानी ग्रुप ने गुजरात के कच्छ में भारत का पहला ऑफ ग्रिड हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। गुजरात 100 विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला 24वां राज्य बना है। और 1 करोड़ शेयर बाजार निवेशकों को पार करने वाला तीसरा भारतीय राज्य गुजरात बन गया है। और गुजरात सरकार ईवी मोटर्स वाहन को घटाकर 1% कर दिया है मेरे भाई। ओके, अब हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मैक्सिको और यूरोपीय संघ
से होने वाले आयात पर शुल्क लगाने की घोषणा की है मेरे भाई। और ये शुल्क जो लगेगा ये 30% लगेगा मेरे भाई। ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो ये जो डॉक्टर एस जयशंकर जो गए हैं मेरे भाई, ये सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। बात सिंगापुर की हुई है। सिंगापुर की कैपिटल की बात करें तो सिंगापुर सिटी है मेरे भाई। करेंसी की बात करें तो सिंगापुर डॉलर है मेरे भाई। और प्रेसिडेंट की बात करें तो थर्मन है मेरे भाई। और प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो लॉरेंस वोंग है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। जेडीएस जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर के शाहरी लाल संवाद के 22वें संस्करण में भाग लिया मेरे भाई। बहुत अच्छा पॉइंट है मेरे भाई। जेडीएस जनरल जो अनिल चौहान है उन्होंने सिंगापुर के शागरी लाल संवाद के 22वें संस्करण में भाग लिया है। और विश्व हवाई अड्डे रैंकिंग 2025 में की सूची में जो सिंगापुर हवाई अड्डा है वो मेरे भाई शीर्ष पे है। भारत और सिंगापुर के ग्रीन्स डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर्स के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं मेरे भाई। और एआई तैयारी सूचकांक 2023 के सिंगापुर में शीर्ष पर है मेरे भाई। और भारत 72वें स्थान पर रहा है। भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बैक्स 2024 अभ्यास का 31वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। ओके, चलिएगा। हाल ही में किस राज्य में स्थित जीजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है मेरे भाई? तो ये जो विश्व स्तर घोषित किया गया है ये तमिलनाडु है मेरे भाई। इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। क्या हो जाएगा मेरे भाई? राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिएगा। बात तमिलनाडु की हुई है। तमिलनाडु की कैपिटल की बात करूं मेरे भाई तो चेन्नई है। सीएम की बात करूं तो एम के सल्टेन है, ठीक है। और गवर्नर की बात करूं तो RN रवि है मेरे भाई। और एक चीज आप सभी ने फिर से ध्यान में रखना है मेरे भाई, तमिलनाडु के अंदर सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है? लौंग का उत्पादन होता है। किसका होता है मेरे भाई? लौंग का उत्पादन होता है। आगे देखिए, भारत सरकार ने तमिलनाडु के विरुदुनगर में 1900 करोड़ के पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना कर मंजूरी मिली है मेरे भाई। तमिलनाडु में पुरुष हॉकी मास्टर कप 2025 जीता है। तमिलनाडु पांड्या वंश के संबंधित 800 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया है। तमिलनाडु में ग्रेट फ्लेमिंगो अभयारण्य स्थापित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को पलटकर तीसरे बच्चे को मातृ अवकाश स्वीकृत किया है मेरे भाई। और तमिलनाडु के शिवकाशी आतिशबाजी के लिए जीआई टैग की मांग की है। ओके, चलिएगा। हाल ही में आदिवासी छात्रों के लिए की सरगम शिक्षा के लिए कौन सी पहल स्टार्ट की गई है मेरे भाई? तो ये जो स्टार्ट की गई है ये तलाश है मेरे भाई, ठीक है। तलाश इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन जो बी है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वदेशी बेल मेटल्स उद्योग को बढ़ावा देने के लिए SGST प्रतिपूर्ण योजना को मंजूरी दी है मेरे भाई? तो इसको जो किसने दी है? ये असम ने दी है मेरे भाई। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, चलिएगा। बात असम की हुई है। असम की कैपिटल की बात करूं तो मेरे भाई दिसपुर है। सीएम की बात करूं तो हेमंत बिस्वा शर्मा है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करूं तो लक्ष्मण आचार्य है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। असम सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए ओबीसी दर्जा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण घोषित किया है। असम के विश्वनाथ जिले में स्थित नागशंकर मंदिर को कछुआ के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया है मेरे भाई। और असम के मुख्यमंत्री ने AI एंकर अंकिता को लॉन्च किया है। अनंत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडिजवर्स का उद्घाटन गुवाहाटी स्थित स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में किया गया है मेरे भाई। रोंगाली बिहू उत्सव असम में हुआ है मेरे भाई। असम सरकार ने अपना सवै उपग्रह लॉन्च करेगी। ओके, चलेगा। हाल ही में किस देश में भारत की सहायता से बने 90 आवासों का उद्घाटन किया गया है मेरे भाई? तो ये जो किया गया है मेरे भाई ये श्रीलंका में किया गया है। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, चलिएगा। बात श्रीलंका की हुई है। श्रीलंका की कैपिटल की बात करूं मेरे भाई तो कोलंबो है मेरे भाई। करेंसी की बात करूं तो श्रीलंकन रुपए है मेरे भाई।
प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ तो हरिनी अम्बरसरिया है मेरे भाई, और प्रेसिडेंट की बात करूँ तो अरुणा कुमार दिलशांका है मेरे भाई। श्रीलंका ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है, और वार्षिक कटारगामा एसाला महोत्सव जो श्रीलंका में मनाया गया है। पोसांस पोया उत्सव श्रीलंका में मनाया जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया है। प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो मिश्रा विभूषण मिला है। प्रधानमंत्री मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराधापुरा को बहुपक्षीय महाओ ओमानथाई रेलवे लाइंस का उद्घाटन किया है मेरे भाई। ये सारे के सारे श्रीलंका से रिलेटेड पॉइंट्स है मेरे भाई। ठीक है, हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान का 3 दिवसीय राष्ट्रीय जो सम्मेलन है वो कहाँ स्टार्ट हुआ है मेरे भाई। तो ये जो सम्मेलन हुआ है मेरे भाई ये न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है। ऑप्शन जो इसका सी है वो इसका राइट आंसर है। ये जो आयोजन है मेरे भाई 3 दिन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। ओके, चलिएगा लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था मेरे भाई आप सभी के लिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन कॉलेमी शुरू किया है मेरे भाई। तो ये जो किया है ये उत्तराखंड ने किया है मेरे भाई। ऑप्शन जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओके, चलिएगा क्वेश्चन जो आज का आपके लिए क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में किसने विमेंस 2025 महिला एकल खिताब जीता है मेरे भाई। ठीक है, तो आपने आंसर देना है मेरे भाई का ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है मेरे भाई। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी सो मच। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे भाई। गुड बाय, टेक केयर।